आजकल क्या है, भक्ति का प्रदर्शन बहुत होता है। प्रदर्शन ही गड़बड़ है। भक्ति एक दर्शन है, धर्म एक दर्शन है। दर्शन दर्शन होता है, प्रदर्शन प्रदर्शन होता है। धर्म का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, भक्ति का भी कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भक्ति का दर्शन करना है तो अयोध्या चलो। आप कहो महाराज हम तो गसवानी में बैठे हैं और पूरा क्षेत्र यहीं आ गया है, हर गांव का व्यक्ति यहाँ आया है, क्योंकि यज्ञ में सभी ने सहयोग दिया है, पूरे क्षेत्रवासियों ने सहयोग दिया है, तो हम लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते हैं। आप अपनी बुद्धि को अयोध्या से जोड़ दो, अयोध्या पहुंच जाओगे। देखो भाई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हैं। कोई यदि आपसे ये पूछे कि आप अयोध्या से जुड़े हैं, तो आप कह देना कि मैंने अपनी बुद्धि को अयोध्या से जोड़ दिया है। तो आपकी बुद्धि अयोध्या बन जाएगी। लेकिन मन, बुद्धि भले ही अयोध्या बन जाए, लेकिन मन अगर भटक रहा है तो वो दिमाग खराब कर देता है, बुद्धि को खराब कर देता है। मन यदि हमारा भटक रहा है तो वो बुद्धि को खराब कर देता है। क्यों भाई, करता है कि नहीं? बुद्धि को खराब कौन करता है? मन। तो आप मन को मिथिला से जोड़ दीजिए। आपको मिथिला में सब कुछ मिल जाएगा। संसार में मन भटकता है ना, पूरे संसार में एक स्थान ऐसा मिथिला है जहां पर सब कुछ मिल जाएगा मन को। बाजार में भटकता है, मिथिला कैसा बाजार कहीं नहीं है। आपका मन यदि किसी भी वस्तु पर जा रहा है, वस्तुएं अनेक हैं, अब नाम कितने गिनाएं, लेकिन वह हर वस्तु आपको वही मिथिला में मिल जाएगी। सब कुछ मिथिला में है। मिथिला में आपका क्रोध करुणा में बदल जाएगा। मिथिला में आपका काम राम में बदल जाएगा। ये है मिथिला। अपने आप काम राम में बदलेगा और क्रोध करुणा में बदल जाएगा। लोभ उदारता में बदल जाएगा और मोह मां मैथिली के चरणों में समर्पित हो जाएगा। बोलो भाई, हमारा मोह किसके चरणों में? मां मैथिली के चरणों में समर्पित हो जाएगा। मिथिला एक ऐसा है जहां सब कुछ मिलेगा, ऐसा धाम है मिथिला। इसलिए मिथिला में श्री किशोरी जी ने जन्म लिया है। आप कहोगे महाराज जी लेकिन चित्त कहां जावे? तो चित्त को चित्रकूट से जोड़ दो। जब हमारा मन मिथिला से जुड़ जाएगा, बुद्धि अयोध्या से जुड़ जाएगी, चित्त चित्रकूट से जुड़ जाएगा, तो याद रखना अहंकार मेरे जीवन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये अहंकार ही तो लंका है और लंका ही अहंकार। हमारे जीवन में अहंकार रहेगा ही नहीं। हमें लंका से कोई लेना देना नहीं। हमें तो अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट से मतलब है। क्यों भाई? हमें लंका से कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए आज आपके जीवन में अयोध्या है, क्योंकि आपकी बुद्धि कथा में लगी है और कथा में आज अयोध्या से संबंधित चर्चा हो रही है। क्यों भाई, हो रही है कि नहीं? इसलिए ऐसा मत मानना ये गसवानी है, ये राजस्व रिकॉर्ड में गसवानी होगा, लेकिन ये आध्यात्मिक रिकॉर्ड में तो अयोध्या धाम है। इसलिए हम सब अयोध्या में बैठे हुए। मैं आध्यात्मिक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अब आपसे पूछा जाए कि अयोध्या की महिमा क्या है, तो महिमा के बारे में तो ये ग्रंथ साक्षी है। रामचरितमानस की कथा आप सुन रहे हैं, यही ग्रंथ साक्षी है कि अयोध्या की क्या महिमा है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, 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 सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि मंगल खानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। देखो, रघुकुल में बहुत राजा हुए हैं, लेकिन महाराज दशरथ मणि, रघुकुल की मणि। अच्छा, मणि का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे मणि फणी के साथ है तो अस्तित्व फणी करता है। मणि के अस्तित्व की रक्षा कौन करता है? फणी। कोई उसे छू नहीं सकता है। जब तक वो जिंदा है कोई मणि को स्पर्श नहीं कर सकता है। यदि समुद्र में फेंक दिया जाए मणि को और हजारों लाखों वर्षों बाद कोई निकाले तो वो प्रकाश देते हुए निकलेगी। मणि का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ सकता है। समुद्र का जल भी उसके प्रकाश के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता है। प्यारे
महाराज दशरथ का जो अस्तित्व है, जब तक इस धरती पर श्री राम का अस्तित्व रहेगा, महाराज दशरथ का अस्तित्व सदा बना रहेगा। क्योंकि पुत्र का परिचय पिता से ही है। बोलो भाई, पुत्र का परिचय किससे है? पिता से है। आप कोई भी रिकॉर्ड दुरुस्त कराओगे, बिना पिता के रिकॉर्ड दुरुस्त हो सकता है क्या? बताइए, बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता है। श्री राम का वर्णन किसी भी ग्रंथ में होगा, उसमें महाराज दशरथ का नाम लिया ही जाएगा। क्योंकि उस ब्रह्म ने सगुण रूप में केवल पिता बनाया है, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को बनाया। पिता तो बना रहे थे, वो जटायु जी को भी बना रहे थे, लेकिन वो बने ही नहीं। बना रहे थे कि नहीं, लेकिन बने नहीं हो। भगवान ने स्वयं कहा था, प्रार्थना की थी, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। महाराज दशरथ ने तो यज्ञ किया, तब पुत्र के रूप में परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन गिदराज जटायु ने कौन सा यज्ञ किया भाई? मनु के रूप में, कश्यप के रूप में तपस्या की है, तब वह ब्रह्म जो है पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। और कहा है उन्होंने कि मैं पुत्र के रूप में चाहता हूं। ये भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं पिता के रूप में आपको चाहता हूं। महाराज मनु ने ही कहा मैं पुत्र के रूप में चाहता हूं। लेकिन यहां गिदराज जटायु से तो भगवान ने खुद कहा है कि मैं पिता के रूप में आपको चाहता हूं। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दिए। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, आप मेरे लिए जिंदा रहे, मैं पुत्र बन करके आपको पिता मान के सेवा करना चाहता हूं। जटायु जी ने कहा नहीं नहीं, मैं पिता नहीं बनना चाहता। तो रामा अवतार में केवल प्रमाण मिलता है कि पिता के रूप में कौन है? महाराज दशरथ है। इसलिए भैया दशरथ जी रघुकुल की मणि है। ऐसा कोई राजा हुआ नहीं है। बड़े बड़े दानी हुए हैं, गौ भक्त राजा हुए हैं, महाराज दानी राजा हुए हैं, लेकिन महाराज दशरथ की कीर्ति का वर्णन कहां तक किया जाए? बंदहु अवध भुआन, सत प्रेम जहीं रामी पद। सत्य प्रेम, झूठा प्रेम नहीं, सत्य प्रेम। बिचरत दीन दयाल, प्रियतम तृण इव पर हरेऊ। भगवान थोड़े से दूर हुए, उन्होंने इस प्रिय देह का त्याग कर दिया। बोलो, राम के वियोग में अपनी प्रिय देह का त्याग कर दिया। देह सबको प्रिय है कि नहीं? सबके देह परम प्रिय, स्वामी परम प्रिय होती है देह। लेकिन इस परम प्रिय देह का त्याग किया है, क्यों? राम चले गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सत्य प्रेम है महाराज दशरथ का। ऐसे दशरथ जी महाराज वो अयोध्या के सम्राट हैं, राजा। उत्तर दिश सरजू वही पावन, उत्तर दिशा में सरजू मां प्रवाहित हो रही है। और आपको एक बात बताएं, अद्भुत बात। क्या? कोई यदि आपसे पूछे कि सरजू की महिमा कितनी है, वो गंगा की महिमा कितनी, तो गंगा की महिमा के बारे में तो आप सुन चुके हैं कई बार।
चाहे रामचरितमानस की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, या किसी पुराण की कथा हो, गंगा जी की महिमा तो सब में है, लेकिन सरजू की महिमा बहुत कम सुनी होगी आप। हाँ, इतना सुना है कि अयोध्या सरजू के तट पर बसी है, और ये सुन लिया सरजू की बड़ी महिमा है। सरजू स्नान जो करते हैं वो अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेते, ये सुन लिया आपने। लेकिन केवल इतनी ही महिमा नहीं है सरजू की। गंगा जी भगवान के चरणार बिंदों से निकली हैं। कहां से निकली हैं? भगवान के पद नख से। पद नख निरख देव सुरहर्षि, देव सवहर्षि। नख निर्गता मुनि वंदता, त्रैलोक पावन सुरसरी। पद नख से गंगा जी निकली। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी का दर्शन करिए, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती। स्नान करने की बात छोड़ो, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिलती। लेकिन भगवान के पद नक्शे गंगा निकली हैं, लेकिन सरजू जी भगवान के नेत्रों से निकली। कहां से निकली हैं? नेत्रों से निकली। एक बड़ी अच्छी कथा है। दोनों के प्रकट करने में ब्रह्मा जी माध्यम है। गंगा जी को प्रकट करने में भी ब्रह्मा जी माध्यम है, और सरजू जी को प्रकट करने में भी ब्रह्मा जी माध्यम है। दोनों। जब ब्रह्मधाम में भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने वह चरण धोया है, प्रक्षालन किया है, और वही चरणोदक ब्रह्म कमंडल में ले लिया। और जिस समय पान करने ही वाले थे, दृष्टि गई कमंडल में, तो उसमें गंगा मां प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मां की जय। गंगा मां प्रकट हो गई ब्रह्म कमंडल में। लेकिन एक बार की बात, भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी तपस्या किए कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा और इसी जगह पर करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। और याद रखना, भगवान के दर्शन के लिए इसलिए ब्रह्मा जी तरसते हैं और त्रिदेव तरसते हैं, केवल ब्रह्मा ही नहीं। क्योंकि जासु अंशते उपजय नाना शंभु विडंच विष्णु भगवाना। इसलिए ये तीनों जो है उस ब्रह्म की सत्ता से जुड़े हुए हैं, और ब्रह्म की सत्ता सर्वोपरि है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। ब्रह्म का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, याद रखना। ब्रह्म पूर्ण है, ब्रह्मा पूर्ण नहीं है, लेकिन ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्मा जी तो अपूर्ण है, लेकिन ब्रह्म क्या है? पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यति। ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा। भगवान नहीं आए। ब्रह्मा के शरीर में केवल अस्थियां रह गई। भगवान को चिंता हुई। भगवान ने कहा, रे ब्रह्मा की ये दशा, बड़ा जिद्दी स्वभाव का ब्रह्मा,
मान नहीं रहा है। जैसे मनु जी के पास स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे, लेकिन अस्थि मात्र गए शरीरा तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। जिद्दी स्वभाव के थे महाराज मनु ने भी कह दिया नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश से, मुझे तो ब्रह्म से चाहिए। और ब्रह्म की विशेषता क्या है? वाणी की विशेषता है। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ओ मानहु अब ही भवन ते आए। कल मैंने चर्चा की थी, ये विशेषता है ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मा जी को देख करके भगवान को बड़ी चिंता हुई और भगवान ने कहा मैं जाऊंगा ब्रह्मा जी के पास। और जिस समय ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा की दशा देख करके भगवान रो पड़े, आंसुओं की धार लग गई। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि परमात्मा स्वयं आके रो रहा है, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं। ये आंसू संसारियों के नहीं है, ये सामान्य के आंसू नहीं है, ब्रह्म के आंसुओं की बड़ी कीमत है। इसलिए ब्रह्मा जी ने आज उन आंसुओं को कमंडल में ले लिया। जब भगवान के आंसुओं को ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया और जैसे ही दर्शन करने लगे तो उसी कमंडल में सरजू मैया प्रकट हो गई। बोलिए सरजू मैया। ब्रह्मा जी को पहली बार गंगा जी का और सरजू जी का दर्शन कमंडल में ही हुआ है। ब्रह्मा ही मुख्य है, इसलिए सरजू की बड़ी महिमा है भैया। नेत्रों से निकली है सरजू जी भगवान। संसार वाले आंसू अलग होते हैं, भगवान के आंसू अलग होते हैं। भगवान की श्वासाओं से वेद निकले, भगवान के आंखों से सरजू निकली है, भगवान के श्री चरणार विंदों से गंगा निकली है। कितनी बड़ी महिमा है बोलो, बहुत बड़ी महिमा है। आज सरजू के तट पर यज्ञ हो रहा है, सरजू मैया के तट पर यज्ञ हो रहा है। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनिया हुति दीने। देखो भक्ति का दर्शन हो रहा है और भक्ति का कितना बड़ा उदाहरण है। भगत सहित मुनिया हुति दीने। आजकल आहुति पड़ती है ना, तो आहुति में इस बात का ध्यान रखना है कि साकल्य तो देवताओं के लिए है, लेकिन भगवान के लिए क्या है बोलो भाई? भक्ति। भगवान के लिए क्या है जल्दी बोलो? देवताओं के लिए साकल्य है, भगवान के लिए भक्ति है। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। देवता वस्तु के व्यंजनों के प्रिय हैं, लेकिन भगवान भाव के। इसलिए याद रखना, भगवान के हर वस्तु में, हर व्यंजन में तुलसी दल पड़ता है। बोलो तुलसी दल क्या है? अभी तुलसी की कथा आप सुन रहे थे, महिमा सुन रहे थे, साध्वी जी सुना रही थी वृंदा का चरित्र। बहुत बड़ी महिमा है तुलसी की। दो की बड़ी महिमा है, एक तो ये तुलसी कृत रामचरितमानस की और दूसरा तुलसी दल की। यदि आपके घर में तुलसी दल है
और तुलसी कृत है, तो निश्चित रूप से आपके घर में एक न एक दिन भगवान अवश्य आएंगे, विश्वास रखिए। तुलसी में प्रतिदिन जल समर्पित करिए और रामचरितमानस को पढ़ते समय 2 आंसू भगवान को समर्पित करिए। तुलसी को जल चाहिए और भगवान को तुम्हारे आंसू चाहिए। क्या चाहिए बोलो? आंसू चाहिए। द्रौपदी जब तक रोई नहीं तब तक भगवान का वस्त्रावतार नहीं हुआ। रोई जिस समय आंसू गिरे तो बसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो गया है। आंसुओं की बड़ी कीमत है।